प्राचीन भारतीय इतिहास में बंदरगाहों का महत्व था। प्रारंभिक परीक्षा में बंदरगाहों से संबंधित प्रश्न पूछे हैं। हमने आपके लिए महत्वपूर्ण बंदरगाहों की एक सूची तैयार की है। मुजिरिस, केरल। भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित मुजिरिस एरिथ्रियन सागर के पेरिप्लस जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक प्रमुख बंदरगाह था। मसाला व्यापार में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरिकामेडु, तमिलनाडु। अरिकामेडु वर्तमान पुडुचेरी के पास एक प्राचीन बंदरगाह था। इसके रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध थे और यह मोतियों और मिट्टी के बर्तनों जैसे सामानों के निर्यात के लिए जाना जाता था। लोथल, गुजरात। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन बंदरगाह शहर था जो वर्तमान गुजरात में स्थित है। इसमें एक अच्छी तरह से विकसित गोदीखाना था और यह व्यापार और समुद्री गतिविधियों का केंद्र था। भरूच, गुजरात। भरूच, जिसे बैरीगाजा के नाम से भी जाना जाता है, भारत के पश्चिमी तट पर एक महत्वपूर्ण प्राचीन बंदरगाह था। इसका उल्लेख एरिथ्रियन सागर के पेरिप्लस जैसे शास्त्रीय ग्रंथों में किया गया है और यह विभिन्न वस्तुओं के व्यापार के लिए जाना जाता था। ताम्रलिप्त, पश्चिम बंगाल। वर्तमान पश्चिम बंगाल में स्थित ताम्रलिप्ति मौर्य काल से ही एक प्रमुख बंदरगाह शहर था। यह पूर्वी गंगा बेसिन के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जो भारत को दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से जोड़ता था। पट्टनम, केरल। केरल में स्थित पट्टनम एक पुरातात्विक स्थल है जिसे मुजिरिस का प्राचीन बंदरगाह माना जाता है। साइट पर खुदाई से रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार संबंधों वाले एक जीवंत बंदरगाह शहर के प्रमाण मिले हैं। सोपारा, वर्तमान मुंबई के पास स्थित सोपारा मौर्य और गुप्त काल 322 ईसा पूर्व 550 सी के दौरान एक संपन्न बंदरगाह शहर था। यह मोती, कीमती पत्थरों और रेशम के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था जो अरब सागर के पार से व्यापारियों को आकर्षित करता था। पुहार, कावेरीपट्टिनम। तमिलनाडु में कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित पुहार दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी ईसवी के दौरान चोल साम्राज्य की राजधानी थी। यह दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका के साथ व्यापार, कपड़ा, मसाले और कीमती पत्थरों के निर्यात के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। कोरकाई, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर स्थित कोरकाई 6ठी शताब्दी ईसवी से 13वीं शताब्दी ईसवी तक एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। यह मोती व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था जो हिंद महासागर के पार से व्यापारियों को आकर्षित करता था। मसूलीपट्टनम, मैसोलिया। आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर स्थित मसूलीपट्टनम दूसरी शताब्दी ईसवी के बाद से एक संपन्न बंदरगाह शहर था। यह भारत के पूर्वी तट के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जो दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और मध्य पूर्व से जुड़ता था। इन बंदरगाहों ने न केवल व्यापार और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाया, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक विचारों के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत की समृद्ध और विविध विरासत में योगदान देते हुए बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और अन्य सांस्कृतिक प्रथाओं की शुरुआत के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य किया।